सेवन चक्र के ऊपर हीलिंग का असर कैसे होता है कि भाई ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पास्ट लाइफ में कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, अटक तो नहीं जाएंगे, है क्या, क्यों करना चाहिए, कैसे होता है। 50-60 लोगों को एक साथ पास्ट लाइफ में लेके गई हूँ। सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है गुरुजी, एक और बात, जी। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी है इसी में। मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कोई अफर्मेशन ऐसा कुछ उपयोग कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने, गुरु भगवंतों ने खास बोला था कि सोते 7 नौकार और उठते 8 नौकार, आपका पूरा जीवन पर्यंत। जय भक्तावर, जय आदिनाथ। विश्व की परम शक्तियों को आह्वान जब हम करते हैं तब ऐसे कोई विशिष्ट कोटि का योगिनी का दर्शन होता है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति और जिनकी गुण गरिमा महान साधकों के अंदर गिनती जाती है, ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन के अंदर इतनी वैल्यू किया है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम प्रियंका दीदी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, सबको प्रणाम। आज वो बम्बई से यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण करते हुए हीलिंग का एक सुपर लेवल, हम लोगों ने भक्तामर हीलिंग सुना होगा, रेकी हीलिंग सुना होगा, प्राणिक हीलिंग सुना होगा, ये एक बेसिक लेवल का हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अभी से जो हमारा संवाद एक होने वाला है, जो आपके बहुत सारे मीथ को तोड़ देगा और एक नए विजन के खोलने वाला है। और जिनके बेटे बेटियां कॉलेज से ऊपर है, जिनको सीए करना है, जिनको एमबीए करना है, जिनको कोई अपना खुद का एक प्रोफेशन चुनना है, ये एक इतना पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके जीवन के रूट कोर्स क्या है, इनके वे सुपर एक्सपर्ट है। और अभी तक जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा लोगों के जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, खुशी दी है और सारे ब्लॉकेजेस दूर किया है। ये आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 2010 में हमने सर्वप्रथम रेकी शब्द सुना था गुरु के मुख से, और मुझे आज भी याद है, देवपुरी क्षेत्र है, वहाँ पर मैंने रेकी का प्रथम शक्तिपात लिया था। वहाँ उसके बाद जो चीज़ सहज मिल जाती है उसको अपन वैल्यू शायद कम देते हैं, तो हमने सोचा गुरु ने ऐसे ही सिखाया है तो सीखा था, पर यूज़ उतना नहीं किया जितना कोविड के समय में किया। जब मुसीबत आती है तो लोग अदृश्य ऊर्जाओं की तरफ बढ़ने लगे। भक्तामर हीलिंग का सर्वाधिक प्रचार उसी समय में लॉकडाउन के दौरान हुआ। उसी समय में मेरी जर्नी में भक्तामर हीलिंग के साथ साथ रेकी हीलिंग, अलग अलग विद्याओं पे मैं काम करती गई, खोज करती गई, और करते करते जब मैंने माइंड के पावर को समझा, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज आती कहाँ से है, एस्ट्रल ट्रैवल तो अभी बहुत दुर्लभ है, कर सकते हैं, अभी भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट जब आप सबकॉन्शियस माइंड ट्रांस स्टेट में ले जाके उनकी मेमोरी एक्सेस कर लेते हो तो कहते हैं कि उसके पास सारा डेटा स्टोर है। और आज मैंने फिर कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन के रूप में फाउंडेशन स्टार्ट किया, उसमें ये कोर्सेज सिखाती हूँ और बहुत सारे लोग सीख के खुद भी सेल्फ हीलर बन के आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका दीदी हमारे साथ काफ़ी वर्षों से हैं। सबसे पहले वो जब पहली बार अहमदाबाद में भक्तामर हीलर समिट हुआ, जहाँ पर सैकड़ों लोग थे, ये उत्तम पुरुषों को अपन कैसे जानेंगे। करीबन उस दिन जो हमारी शिविर चल रही थी, 400 से भी ज़्यादा थे लोग उसमें। हमारे साथ में हेतल जी और प्रियंका जी का जैसे ही आगमन हुआ, हमें पता नहीं चलता है कौन महापुरुष है, किसके अंदर क्या शक्ति है। पूरे वातावरण को जिनकी ऊर्जा ने मध्यमदायमान बना दिया। सेवन चक्र के ऊपर हीलिंग का असर कैसे होता है? 7 चक्रास के ऊपर हीलिंग यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, इनविजिबल बॉडी, साइंटिफिकली जब आप उसको हील करते हो तो एनर्जी ग्रैब करती है। शुरुआत हम कर रहे हैं कि भाई ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे लोग जुड़े, या इसको समझना है सरल भाषा में तो कैसे समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पास्ट लाइफ में कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, अटक तो नहीं जाएंगे, है क्या, क्यों करना चाहिए, कैसे होता है। इन सारा समाधान इस पॉडकास्ट, इस मंच से देते हैं अपन। तो जब एक दीदी आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बंद कमरे में नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लिफ्ट में नहीं बैठ सकती, एसी बस में नहीं बैठ सकती, ऐसी कोई भी चीज़ जो बंद है तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। तो रेकी से थोड़ा राहत मिला पर क्योर नहीं हुआ, तो वो खोज मुझे पीएलआर तक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक ले गई।
मैंने सोचा कि ऐसी कुछ तो थेरापी होगी कि जो कोर्स पर जाती होगी, ब्लॉकेजेस को पहचानती होगी। जैसे अपन सब जानते हैं कि अपन अपने गुणों को या अच्छाइयों को तो जानते हैं, उसको प्लस 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 करते रहते, पर जब तक अपन को अपनी कमजोरी या ब्लॉकेजेस नहीं पता है, जहाँ वहाँ पर काम नहीं करेंगे, तो जो माइनस चीज़ें ऊपर नहीं आएगी तो बैलेंसिंग नहीं होगा लाइफ में। और जो बैलेंसिंग की कमी है उसके कारण ही लोगों के लाइफ में फाइनेंस इश्यू, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम, डिसीज चलते रहते हैं। तो उस खोज में जब मैंने उनका लाइव, उनका मेरे यूट्यूब पे उनका खुद का अनुभव है, उन्होंने ये जो बताया है, मैंने एक सेशन लिया, वो मेरे साथ सूरत पुणे मिले थे। पुणे में जब उनको ट्रांस में ले जाया गया, पास्ट लाइफ में एक क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया, ये कोई वशीकरण आदि नहीं है, साइंटिफिक तरीका है एक जो माइंड के ऊपर काम करता है। उस सजेशन के साथ जब उनको एक टनल के माध्यम से पास्ट लाइफ में जंप कराया गया, जब उन्होंने उनकी डेथ देखी, भ्रमण करते करते उन्होंने कई लाइफ एक्सप्लोर की, जहाँ पर वो कई आदिवासी एरा में थे, जहाँ पर उन्होंने बाम्बू के कपड़ों में थे, बहुत सारी चीज़ें खोज करते करते जब उन्होंने उनकी मृत्यु देखी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा के आगे बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया है और वहाँ पर वो अजीब से तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और यहाँ पर वो चीज़ वो फील कर रहे थे, मतलब वो चीज़ लाइक अ जंपिंग, मुझे निकालो निकालो निकालो। अब वो नया नया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि इनको करना भी क्या है, पर फिर हमारे पास लाइफ में एक सेफ प्लेस होता है, मैंने कमांड देके उनको सेफ प्लेस पे मूव कराया। वहाँ से वापस से उनको इंडल्ज किए बिना दृष्टा बन के देखो और वहाँ पर क्षमा भाव करो और हील करो, वो सारी फोबियाज रिलीज कराए। उसके तुरंत बाद वो मेरे साथ लिफ्ट में आए और गए, वो चाहे कितनी भी मंजिल थे पैदल ही चलते थे। मैंने बोला ये क्यों करते हो? उसकी खोज करते करते ऐसे बहुत सारे फोबियाज, आप यूट्यूब पे एक साथ मैंने वेबिनार लिया था जिसमें 50-60 लोगों को एक साथ पास्ट लाइफ में लेके गई हूँ, और लाइव है यूट्यूब पे, सबने उसी में बताया है कि हमने क्या देखा। इवन ये तक देखा था कि 2025 में कौन आएगा। सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है गुरुजी, एक और बात, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी है इसी में। मतलब किसी को पास्ट में कुछ रिग्रेट जैसा है नहीं, उसको जानना नहीं है तो क्या काम का उसको, तो वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कर सकते हैं। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में क्या है, एक मेरठ की लड़की है, शायद नाम नहीं ले सकते, उसको 2 साल पहले फर्टिलिटी इश्यू थी, उसकी केस स्टडी पूरी पड़ी है, इवन वो आज भी है, ये सारे लोग आज भी है, सब लोग उनसे मिल सकते, बात कर सकते, पूछ सकते, और यूट्यूब पर तो है ही है, सबने जिन्होंने भी बोलना चाहा उनके फीडबैक के रूप में। तो फर्टिलिटी इश्यू था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास आई कि दीदी कब होंगे, कौन सी साल में होंगे, मेरे को पास में कुछ कोज नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बस ये चीज़ कहाँ हील होगी। तो जब फ्यूचर में लेके गए, उन्होंने बताया कि 2025 में एक घर में खेलता हुआ बच्चा दिख रहा है मुझे। ये बात है 2023 की, एग्जैक्ट 2025 में अभी 2 महीने पहले उसको बेबी हुई है। और उसने मुझे फोन करके एक्साइटमेंट के साथ बोला कि दीदी जो देखा था वो सही हुआ, ये क्या था लाइक। तो ये पीएलआर में पीछे का भी अपन कर सकते हैं और फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। ये पीएलआर से कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर हील हो सकता है या मदद मिल सकती है? जी, एक होता है मनी रिग्रेशन करके भी टॉपिक, क्योंकि अपना माइंड, सबसे पहले तो ना सभी को अपने को माइंड की प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा। जैसे आपके वैशु में भी एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पर हमने एक स्टील बॉडी का डेमो दिखाया था, तो अपन ने माइंड को प्रोग्रामिंग किया कि आप स्टील बॉडी हो, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके ऊपर जब 50 किलो का वेट भी चढ़ाया गया तो वो इतना भी बैंड नहीं हुए थे। तो ये जो चीज़ है कि चेतन मन और अवचेतन मन, अब अपना जो चेतन मन है वो जागृत मन है, मतलब वो तर्क शक्ति है, निर्णय शक्ति लेना, डिसीजन लेना, जागृत, वो इसी समय एक्टिव होता है। अवचेतन मन 24/7 एक्टिव होता है, और 10% जो पावर है वो चेतन मन के पास है, 90% पावर अवचेतन मन के पास। पर सबसे दुख की बात यह है कि लोग अवचेतन मन का उपयोग 10% भी नहीं करते, और दिन भर वो जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उसी का उपयोग करते हैं। यानी कि जिसके पास 90% पावर है उसका यूज नहीं होता, और जिसके पास कम पावर है उसका दिन भर यूज करते हैं। तो जो रिजल्ट मिलने चाहिए लाइफ में वो मिलते नहीं है। तो हमने बहुत सारे लोगों को मनी रिग्रेशन कराया कि जिसके फाइनेंस इश्यूज थे वो हील होते गए। फिर खोज में खास करके देखे तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड के पास है ना, आपकी अभी की सारी आदतें, सारी मेमोरी, सारा डेटा स्टोर है। आपकी जितनी भी आदत, आप कभी
स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज़ लर्न करते हो तो चेतन मन से करते हो, जैसे कि ड्राइविंग, गियर कैसे करना, क्लच कहाँ कैसे दबाना एंड ऑल। पर एक बार रिपीट करते करते जब अवचेतन मन में स्टोर हो गई तो आप गाने सुनते सुनते भी गाड़ी चला लोगे। यस, बराबर है। तो ऐसे ही मेमोरी इसी लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की भी अवचेतन मन के पास होती है गुरुजी। यस, इसका कोई पीएलआर का बहुत डिटेल से सेशन चल रहा है। आप लोगों के मन में पीएलआर के लिए कोई कोई डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों को कमेंट के अंदर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कोई अफर्मेशन ऐसा कुछ उपयोग कर सकते हैं बेसिक लेवल पे, जैसे वो कांटेक्ट करेंगे तब हम उनको पीएलआर में लेके जाएंगे। लेकिन आज कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है, या तो उनके पैसे कहीं पर फंस गए हैं उसको वापस लाना चाहता है, या तो थोड़ा सा मनी में ग्रोथ करना चाहता है, तो उनकी कोई सिंपल ऐसी कोई प्रोसेस पीएलआर की है? जी गुरुजी, जैसे कि अपन ने अभी माइंड के पावर को समझा कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रिपीटेड चीज़ों को वो हैपन करके देता है। यस। तो आपको सिंपल रात को सोने से पहले, क्योंकि एक रात को सोने से पहले क्यों बोल रही हूँ, आप अधिकतर देखना, आप रात को सोते सोते समय जो सोचते हो वो सपना पहले आता है। मतलब आप जो सोचते हुए सो गए हो वो सपने के रूप में दिख जाता है। यानी कि वो फाइल, अब सपना या कल्पना करना सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, अवचेतन मन का। तो जो फाइल आप ऊपर रखोगे, सबकॉन्शियस माइंड को क्लिक करता है कि ये मुझे पहले करके देनी है। तो आपको सोने से पहले हमेशा सकारात्मक ऑफर, जो आपका प्रमोशन है या जो आपके जॉब के अफर्मेशन है, जैसे आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर माई प्रमोशन, फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई कैरियर, जो है आपको रिपीटेड बोलना है 9 से 15 बार, 21 बार, जितनी बार बोल सको। बोलते बोलते सोचते सोचते सो जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड खोज करने लगेगा कि इसके लिए बेस्ट एरा, बेस्ट लोगों को कैसे कनेक्ट करूँ। जैसे कोई डिवाइन या इस तरह से ही अपना भी सहयोग सामने से वो आता है। हाँ, सामने से आता है। बहुत बड़ा लेसन आप ये ले रहे हो। हमारे जैनिज्म की भी एक अद्भुत प्रक्रिया है कि जैसे सुबह में अपन उठते हैं तो वो जो 2-3 मिनट का समय है, और रात को जब हम सोते हैं कॉन्शियस में से सबकॉन्शियस में जाने की, वो 2-3 मिनट का प्रोसेस है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, गुरु भगवंतों ने खास बोला था कि सोते 7 नौकार और उठते 8 नौकार। आपका पूरा जीवन पर्यंत यदि आप गिनते हो तो इतने सारे मैग्नेटिक चीज़ों को ये सामने से अट्रैक्ट करेगा। ये सुपर एक्सपर्ट हमारे साथ में प्रियंका जी है, जिन्होंने हजारों लोगों का भला किया है, और ये खुद दिगंबर हैं, और दिगंबर की जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो खास इनको बुलाते हैं, इनके लाइव सेमिनार कराते हैं, और लाइव में हजारों लोगों के सामने। सूरत का सबसे बड़ा एरिया जो वेसु, जहाँ पर हमारा शिविर था, और इनका लाइव सेशन जिन्होंने देखा, सभी ने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया और संकल्प लिया कि हम भी यदि बराबर कमान इनपुट जो डालोगे। ये लोगों का काम इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको पता माला लेकर के बैठ जाएंगे, पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन उनको विजन ही पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। क्या ये पीएलआर का हेल्थ के ऊपर कोई वर्किंग होता है? जी बिल्कुल होता है। मैंने डायबिटीज़, नॉर्मली डायबिटीज़ बहुत छोटी डिजीज़ मानी जाती है कि अपन सैक्रल चक्रा को हील करके ठीक कर देते हैं। पर कभी कभी बैक पेन, डायबिटीज़, हमने ऐसा देखा है कि जैसे पास्ट लाइफ में युद्ध के दौरान किसी ने खंजर मारा था पीठ पे, और वो ब्लॉकेजेस, वो ब्रेन को हीलिंग का टाइम नहीं मिला, और अभी सिवियर बैक पेन है। और वहाँ पर जहाँ हीलिंग कराई गई कि रिलीज़ करो ये ब्लॉकेजेस को आपके माइंड से, और यहाँ पर वो ठीक हो रही, उसका बैक पेन ठीक हो गया। नॉट एवरीवन, सबका ही पीएलआर से कनेक्टेड होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर कई बार अपन बहुत सारी जगह भटकते हैं, पर अपन ने कभी अध्यात्म विद्याओं का ट्राई ही नहीं किया होता है। तो मैं अवेयरनेस के रूप में जरूर कहना चाहूंगी कि लाइफ में एक बार लाइफ को अलग दृष्टि से देखना है तो आप पास्ट लाइफ जरूर करो। कितनी जर्नी होती है? 2-3 घंटे की जर्नी होती है? हाँ बिल्कुल। जब कभी भी आपको मौका मिले प्रियंका जी से खास एक बार लाइव, कभी ऐसा होता है कोई बाहर ही नहीं निकले, ऐसा आपके साथ में कोई किस्सा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ है कि अपने पास भक्तामर हीलिंग है तो कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं, तो अपन मानतुंग आचार्य की ऊर्जा को भी भेज के उनको रिलीज करवा के ले आते हैं। कैंसर में कैसे पीएलआर काम करता है? कैंसर डिसीज, अपन सबको पता है कि हर एक डिसीज का कोई ना कोई कार्मिक कारण होता है। जो भी बड़े और भयंकर डिसीज है ना, असाध्य रोग, आपका कोई ऐसा कर्म है जो आपको नहीं करना था और आपने करके आए हो, इसलिए इस जन्म में वो उदय आया है और आपको डिसीज के रूप में डायग्नोसिस होकर डॉक्टर ने बताया है। अभी लेटेस्ट एक बेंगलोर की ही अब यंग बहू ही है, तो जिसका नाम अपन नहीं बोलेंगे, बड़े डिसीज है तो लोग अपना नाम, अधिकतर लोग क्या है खुल के अपना फीडबैक शेयर इसलिए नहीं करते कि ऐसी प्रॉब्लम सबको क्यों बताएंगे। उनका ही केस स्टडीज हमने लिया था।
उन्होंने पीएलआर में ये देखा था कि तालाब के पास बतख है, सामने से एक शालनी है, ऐसे कोई जानवर आ रहा है, वो उसको खींच के, जिसका लीवर कैंसर था और वो सामने वाली बतख का लीवर ही फाड़ के खा रहा था। वो चाहते, उसने बोला मैं चाहता तो मैं उसको बचा सकता था, पर मैं पेड़ के पीछे से बस देख रहा हूँ। वो फीमेल होते हुए भी वो उस समय मेल में थे, यही वर्ड थे। इवन ये सारे केस स्टडी हमारे रिकॉर्डिंग में तो रहते हैं स्टोर, आप कभी आपको पता ही है, वैसे आप इस फील्ड से हो तो जब उन्होंने ये रिग्रेट किया कि ये मेरी गलती है, अभयदान नहीं दिया और उसको नहीं बचाया, वो करम उदय में आए, उनको लीवर का कैंसर था, वहाँ पर हीलिंग कराई गई, फॉरगिवनेस, उन दोनों सोल से माफ़ी मंगवाई गई जिनकी रक्षा नहीं की, और फिर यहाँ पर उनकी ऑपरेशन एकदम एंड मोमेंट। लोग की एक और गुरुजी बुराई क्या है ना कि हीलर्स के पास तब आते जब सारे रास्ते अजमा चुके होते, जब कोई रास्ता नहीं बचता। वो थोड़े पहले आ जाते ना, या 1 महीने पहले हमको थोड़ा टाइम भी मिल जाता तो अपन प्योर 100% क्योर कर सकते थे। पर उस समय हमने फिर भी उनको 50% क्योर किया, जो सच है वही बता रही हूँ। 50% जो उनका डायग्नोसिस हुआ उसमें सारी प्रोसेस हल्के से हो गई और वो एकदम स्वस्थ है अभी पूरी तरह। बस मैं बार बार आपको, हमारा 1 महीना का ये भक्तामर जल विद्या कार्यक्रम चल रहा है, मैं ये आज वीडियो देख रहे हो, कम से कम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका फोटो भेजिए, और 7 दिन का, महीने में एक बार ये आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज जो है आपको बहुत लंबी जर्नी के अंदर मदद करेगी। दीदी भी बता रही है कि आप जब बीमारी के अंतिम पड़ाव में, डॉक्टर ने बोल दिया अब कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, बड़े बड़े रिपोर्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद आप आ रहे हैं, उससे अच्छा एडवांस में आ जाओ। हमारी पूरी टीम, कल्पवृक्ष फाउंडेशन की पूरी टीम आपको हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है, वो भी नॉमिनल चार्ज के अंदर, जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे। तो खास करके हमने मनी के ब्लॉकेजेस के बारे में सारी अफर्मेशन समझी, हेल्थ की चैलेंजेस समझी, अभी इसके ऊपर यस आपने कोई किताब लिखी है इसके ऊपर? नहीं, बुक सजेस्ट जरूर करूंगी सबको। यस, कौन सी बुक सजेस्ट कुछ करना चाहोगे? कंफ्यूज रहते हैं, जैसे खास करके पढ़ाई करने वाले बच्चे, वो इस सब चीज़ों को मिथ समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। उनको मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स, डॉक्टर ब्रेन एल वेस की बुक है। उन्होंने कैथरीन नाम के एक लड़के की, वो भी बिलीव नहीं करते थे इन पे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल, मतलब वो इंटरनेशनल डॉक्टर रहे हैं और साइंटिफिकली काम करते थे। वो साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे, पर वो कभी पास्ट लाइफ होगा ऐसा नहीं सोचा। पर कैथरीन नाम की लड़की को जब वो पास्ट लाइफ में लेके गए, उन्होंने देखा कि उसकी लाइफ के अलग अलग जो ब्लॉकेजेस थे वो हील होते गए, जितनी प्रॉब्लम्स थी उसके पापा के साथ नहीं बनती थी, वो क्यों नहीं थी, उसके कॉज देखे। रिलेशनशिप इश्यू भी कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम होता है वो पास्ट से कनेक्टेड होता है गुरुजी। हमने बहुत सारी रिलेशनशिप के ऊपर भी काम किया है, घर में सास बहू से, या कोई भी रिश्ता है जहाँ भाई भाई से नहीं बनती है, पूर्व कर्म का कनेक्शन है, तुरंत हील के रिजल्ट मिलते हैं। मतलब जो जिसकी नहीं बनती है वो आपके पास आते हैं, आप उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, फिर एक हीलिंग की प्रोसेस करते हैं। हाँ। तो ऐसे अच्छे रिलेशन बने हुए दृष्टांत आपकी नज़र के सामने बहुत है। जी बिल्कुल है। अभी एक 2-3 तो आप मेरे यूट्यूब पे ही देख सकते हो। एक हमारे मुंबई के दर्शन भाई हैं, उन्होंने उनका फीडबैक दिया है, और एक यहाँ की अहमदाबाद की नीति भाभी, उन्होंने लिखित रूप में फीडबैक दिया है, ऑडियो वीडियो नहीं दिया है। देरानी जेठानी की नहीं बनती थी उस समय, तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ किया, उन्होंने देखा कि कॉज क्या है। कहीं ना कहीं आप किसी जन्म में किसी को ठुकराते हो, भाव नहीं देते हो, इसलिए ये सारी विद्या ना लास्ट में क्षमा, प्रेम, करुणा सिखाती है। मतलब जब तक आप जीवन में इस जर्नी से ऊपर उठना चाहते हो, इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक है गुरुजी, और उस श्लोक हमारे गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी बोलते हैं, जिन्होंने निष्क्रिय व्रत किया शिखर जी की गुफाओं में रह के, और जिन्होंने कल्पवृक्ष का नाम भी दिया है। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि इतनी भयंकर ठंडी में मैं शिखर जी की गुफाओं में रहा, स्वर्णभद्र टोक पर, जहाँ लोग एक दिन नहीं रह सकते थे, वहाँ मैंने 6 महीने 1 साल कैसे निकाले। कैसे एक वाक्य ने बल दिया है मुझे, इष्टोपदेश ग्रंथ का, जो अपना ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का, न मे मृत्यु कुतो भयम, न मे व्याधि कुतो वृथा। पूरा श्लोक है ये, 4 लाइन का। ना हम बालो न वृद्धो हम, और एक कुछ लाइन है इस तरह से कि जब मैं मृत्यु नहीं हूँ तो भय किस बात का। ये बोलना जितना आसान है, जब आप ये खुद फील करोगे कि अरे मैंने तो इतनी बार शरीर बदले, इतनी बार मेरी लाइफ बदली, और जब आप डेथ को, सॉल को जाते हुए चीज़ें फील करते हो,
तो जो सॉल हीलिंग होती है ना, वो इससे होती है। आप एक बार किसी को बोलते हो जाओ मैंने क्षमा कर दिया, पर वो सामने आता है, लॉजिकल माइंड स्टार्ट कर देता है कि अरे ये तो वही था जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो फिर से वो घटना आपको इन सॉल हीलिंग नहीं करने देती। तो वो चीज़ है। बस अभी चर्चा चल रही थी, उसमें मेरा तीसरा पॉइंट रिलेशन का ही था। तो पीएलआर से अभी जो पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, मैरिज नहीं हो रहे हैं। जी तो उसमें आज का यंगस्टर ये पूछना चाहता है, काफ़ी सारे हमारे दर्शक पूछना चाहता है, और मम्मी पापा भी, आज जब 31-32 साल का लड़का लड़की हो जाता है, शायद वो तो पूरी रात मोबाइल चला के रात बसार कर देगा, लेकिन ऐसे में हजारों माता पिताओं को जानता हूँ कि बेटी की शादी और बेटे की शादी के लिए वो सो नहीं पाते हैं, शायद या नींद की गोलियाँ खानी पड़ती है। तो पीएलआर मैरिज कराने में या मैरिज के संबंधी जो रुकावट है जी। उसमें कोई मदद कर सकता है या उसकी कोई रेमेडी? बहुत अच्छा प्रश्न गुरुजी, क्योंकि सही में ज़रूरी है। और मैं तो ये भी चाहूँगी कि जैन की शादी जैन में हो, सही जी। है। तो जब पास्ट लाइफ में इसमें ना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन काम करता है। अब इसमें अगर पास्ट में कुछ कोज है, ब्लॉकेजेस है, तो वो तो ठीक कर ही देंगे अपन, पर फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन, जैसे आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसका ऑरा उस फ्रीक्वेंसी से, जैसे अपन तरंगों की दुनिया में, एनर्जी वाइब्रेशन की दुनिया में है, तो समान वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी समान चीज़ को आकर्षित करती है। तो जब तक हम क्या करते हैं, फ्यूचर लाइफ में प्रोग्रेशन में ले जाके उनको जिस पे श्रद्धा है, आदिनाथ भगवान के चरणों में, महावीर स्वामी, श्रवण बेलगोला, गोमटेश, जहाँ पालीताना, जिनके ऊपर उनकी विशेष श्रद्धा है, उस मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी को, मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी की, उनको सही लाइफ पार्टनर ट्यून हो चुका है। Yes. और Oh. उनको फ्रीक्वेंसी इनहेंस करके ऐसे 4 से 5 केस अभी के सॉल्व किए गुरुजी। और आप उनसे मिल सकते हो, उनका ड्रीम लाइफ पार्टनर उनको मिल चुका। उन्होंने मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया, एंड ये माइंड को प्रोग्रामिंग किया कि मुझे इतने समय तक, अब एक तो क्या है ना कि माइंड को आपको टास्क देना पड़ता है, तो हमने प्रोग्रामिंग करके दिया कि इतने महीने के अंदर इतना टाइप की क्वालिटी वाला बेस्ट पार्टनर आपको प्राप्त हो चुका है। और वो फ्रीक्वेंसी उनसे ट्यून हो गई। कहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी लिंकअप हुई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ मैंने जहाँ नहीं सोचा वैसे ही कनेक्शन आया। और आई एम सो हैप्पी, अभी उनका अच्छे से कितना खुशी मिलती है। आप उनके चेहरे से, इनकी वॉइस टोनालिटी से समझ सकते हो कि हम लोगों की बरसों की समस्या ये पीएलआर से, भक्तामर हीलिंग से, जैन आराधना साधना से कुछ कर सकते हैं। कुछ और मैं डिटेल से समझना चाहूँगा कि आप इतने सारे गुरु भगवंतों को मिले हैं। जी गुरु। तो बहुत पावरफुल ऊर्जा, वैसे सारे गुरु भगवंतों की ऊर्जा एकदम एक्सट्रीम, अभी शिखर जी का भी आपने दृष्टांत जी। दिया। तो ऐसे 2-4 ऐसे गुरु भगवंतों का आप नाम ले सकते हैं कि जैसे आप गोचरी ओराते हो, उनका सत्संग करते हो, तो एक अमाप आनंद, जो ऑटो हीलिंग, जी इससे कोई गुरुजी। आपके जीवन में पता गुरुदेव का परिचय? जिनवाणी पुत्र क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी, हम लोगों ने बंद कमरे में, जहाँ पर आरती के समय में अंधेरा होता है, तो हमको महाराज जी का ऑरा, बचपन में जब मैंने 2010 की बात की, जहाँ पे देवपुरी में थे, वहाँ पर क्षेत्र है एक, तो पूरी लाइट से दिखती थी और कपाल ऐसे चमकता था कि बिना दिया का उजाला उसके आगे कम था, इतना प्रकाश, इतनी डिवाइनिटी। और बंद रूम, अंधेरे में वो क्लियर दिखता था। तो वहाँ से हमको लगा कि जो दिव्य पुरुषों की जो साधना होती है, और हम लोग गुरुजी पास्ट लाइफ में भक्तामर भी ऐड करते गुरु के ही मार्गदर्शन से। जब आप ट्रांस स्टेट में, जैसे शादी का उदाहरण दिया, तो भक्तामर का अपना 12 नंबर का काव्य है कि उस काव्य को निरंतर पढ़ने से आप शादी के मामलों को, मुद्दों को जल्दी से हील कर सकते हो। तो हम ट्रांस में वो काव्य की ऊर्जा भी देते हैं, तो वो सब गुरुओं ने ही सिखाया है। ऐसे मैंने जितने गुरुओं के पास रही, अभी मैं बहुत सारे जगह जाती हूँ, श्रवण बेलगोला के जो भट्टारक जी से मिली, फिर नांदनी के भट्टारक जी से, अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्मरण हैं। ऐसे तो एक संस्मरण का पूरा पॉडकास्ट लेना चाहिए, इतनी घटनाएं बताने को है। हमारे बड़े से बड़े आचार्य नीचे जमीन पे बैठ गए, जब किसी ने बोला अरे पाटा लगाओ, आप तो बड़े हो, आप जमीन पे कैसे बैठे? तो बोले कभी कभी जमीन पर भी बैठना चाहिए, गिरने का डर नहीं रहता। वाह। तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है गुणों से, मतलब गुणों से जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही लघु होते हैं। मैंने वो चीज़ देखी। अभी वर्तमान में आचार्य सुनील सागर महाराज जी के, जहाँ पर अहमदाबाद में विराजित थे, उनके सत्संग किए। उनकी जो ऑरा थी, हमारे पास कोपर के वो रोड है, अभी भी पर्स में है। तो मुझे सबने बोला कि अब सबकी चेक करते हो गुरु की ऑरा, बताओ। दीदी ने, अमृता दीदी ने बोला। मैंने गुरु की ऑरा जो चेक की, मतलब सबकी धीरे धीरे
कुछ परसेंट खुलती थी और मैं बताती थी कि इतने फीट होगा, आपका इतना फीट होगा। गुरु की चक्की पूरी घूम के टकरा गई और सब देखने लगे, सब तालियां बजा रहे थे। और फिर हमने सोचा कि कभी कभी मंदिरों में इतनी ऊर्जा आती है जो गुरु की आ रही है, तो साधना की बात ही अलग है। साधना की बात अलग है। आखिरी सवाल और आखिरी बातों के अंदर जा रहे हैं। आपने तो पावरफुल कैरियर बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं क्या हम भी पीएलआर सीख सकते हैं, क्या हम भी एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, क्या हम भी हमारे समाज का भला कर सकते हैं, तो इसमें कैरियर बन सकते हैं। आपकी कुछ ऐसे सेमिनार्स ऐसे कुछ चलते हैं, क्या प्रोसेस है इसमें जुड़ने के लिए? जी गुरुजी, हम लोग वेबिनार ओपन लेते हैं, अवेयरनेस वेबिनार, जिसमें लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अभी जितनी होनी चाहिए, उस लेवल पे तो नहीं है। मैं भी खोज करते करते मेरे यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सबको कहूँगी कि वो वेबिनार्स में जुड़े और यूट्यूब से जुड़े। जब ये 5 दिन का एक कोर्स होता है गुरुजी, वो 5 दिन में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट एक्सपर्ट बना देते हैं कि वो किसी और को भी इस थेरापी करने के लिए एलिजिबल है, सर्टिफाइड कोर्स है। तो जो भी लोग रुचिवंत है, दिल से किसी की और की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग्स चाहते हैं और खुद की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो जरूर जुड़ सकते हैं सब। जैन अनुष्ठान के साथ आप काफी समय से जुड़े हुए, क्या क्या चीजें अच्छी लगती है जैन अनुष्ठान की? सबसे पहले तो गुरुजी आपका दातृत्व भाव, आपका जो दिल है, आप गुरुजी का ये सही में विशेष है। मैंने उनके साथ वैशु में एक शिविर किया, अभी अपकमिंग दुबई में भी होने जा रहा है। तो वो सारे उनका है जिन शासन आगे बढ़े। तो जितने भी जैन अनुष्ठान के अलावा भी जितने हीलर्स है जो इस तरह की विधि विधान से हीलिंग करते हैं, उन सबको गुरुजी एक मंच पर एकत्रित करते हैं, उन सबको मंच देते हैं, शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपॉर्चुनिटी कनेक्ट करवा के देते हैं। तो यही गुण है जो जिन शासन का सोचते हैं उसके ऊपर और क्या हो सकता है। तो जिन धर्म की प्रभावना ही अपन सबका ही लक्ष्य है। और उसके अलावा आप खुद अपने आप में एक अच्छे हीलर, वास्तुशास्त्री, अंक शास्त्री हो ही गुरुजी। आपने जिन गुरुओं से सीखा है, साधना की है आपने अपने जीवन में, तो आपके ही मार्गदर्शन से आप इतना बड़े लेवल पे कोई अनुष्ठान या संस्था खड़ा होना आसान काम नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी साधना, आपकी लगन और आपका दातृत्व गुण ही इसके पीछे निमित्त है। और इसी पुण्य से आप यहाँ तक आए, जैन अनुष्ठान आया है, मतलब यहाँ तक। तथास्तु तथास्तु। तो ऐसे ही सारे हमारे पायनर मेंबर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जिन सभी लोगों को मैं आप सभी के सामने, आज पूरे वर्ल्ड के करोड़ों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा एक बार जरूर पीएलआर कराएं, एक बार जरूर सीखें, अनुभव करें। हम भी रोज अनुभव करते हैं, हम कितना भी आपको सिखा रहे हैं, हम खुद लर्निंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी 1000 पुस्तक है और ऐसे महापुरुषों का सतत मार्गदर्शन, सतत एक एक चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं और एक ही भाव है कि पूरे समाज का भला हो, पूरे समाज का कल्याण हो। आखिरी 5 मिनट में 5 सवाल भक्तामर हीलिंग का, कुछ गाथा आप सजेस्ट कर सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए? किसी को मेमोरी प्रॉब्लम्स है या मेमोरी को बढ़ाना है, ज्ञान के लिए कौन सी गाथा करें? भक्तामर का 6ठा नंबर का काव्य सबसे श्रेष्ठ है। और एक चीज़ और ऐड करेंगे कि भारतीय संगीत के 16 रागों में राग का भी भक्तामर और चक्रास पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, आपका अपना जो मूलाधार चक्र है उस पर श्याम कल्याण राग का विशेष प्रभाव है। अपना जो स्वादिष्ठान चक्र है उस पर यमन राग का। यमन राग में मैं भक्तामर की काव्य आपको गा के बताती हूँ जी। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानं परं नहि रूपमस्ति। अद्भुत कोकिल कंठ है। यमन राग हो गया, एक एक चक्र के ऊपर। यस मणिपुर चक्र का भीमपलासी राग है जी। हार्ट चक्र का भैरवी राग है। थ्रोट चक्र का राग देश है जिसमें वंदे मातरम रचना है। थर्ड आई का भोपाली है और क्राउन चक्र का दरबारी राग है। अगर आप जी इन रागों में भक्तामर की रचना का ट्रैक्स है क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी की आवाज में, उन्हीं से सीखा है ये जो मैंने राग गाया वो। तो उन रागों के साथ भी आप भक्तामर हीलिंग कर सकते हैं। और
आज इन्होंने बहुत बड़ी, आज करीबन भारत के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को थायराइड है, गले की विशुद्ध चक्र। तो खास देश राग के अंदर, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपना नाम डालेंगे, कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन सारे रागों का जो पूरा कॉम्बिनेशन की यूट्यूब चैनल से साउंड हीलिंग के हम आपको पहुँचाएँगे और सिखाएँगे भी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, पैसा बहुत चाहिए। आज पूरी दुनिया पैसा, 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 पैसा करती है। कुछ ऐसा भक्तामर का कोई काव्य का आपका रिसर्च है कि जो थोड़ा-सा आगे इंसान को बढ़ाए? भक्तामर का 19वां और 36 नंबर का काव्य हुँ, अद्भुत है। अद्भुत है। जिन्होंने भी 21 दिन इससे लेके 2-3 महीना कंटिन्यू आराधना कर ली, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और कोई सारे एक्सपीरियंस काम। शेयर करना चाहोगे? आपके पास कोई ऐसा बंदा आया हो जी, जिनको आपने 19वीं गाथा, 36वीं गाथा से हीलिंग दिया मेरे हो? मेरे पास बहुत सारे अनुभव है। मनी रेकी जब हम सिखाते हैं तो जी। उसमें ये ऐड करके देते हैं। तो एक हिमानी करके अहमदाबाद की ही है, नॉन जैन व्यक्ति है, ओहो! आके पटेल है। आप उन्होंने सीखा और इतनी श्रद्धा से किया। कई बार मुझे, मेरे पास जितने एग्जाम्पल है गुरुजी, दो ही एग्जाम्पल विशेष नॉन जैन का है। हुँ, क्योंकि जब उनको उच्चारण नहीं आता था तो उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी और उससे सीख के हुँ, 21 दिन तक किया संकल्प के साथ। 15 दिन ही नहीं हुए थे, उनके काम बन गए। एक जो थे, जो हिमानी जी, उनका प्रमोशन हो गया। हमारे खारघर के जो पर्सन थे, जो कोविड से स्टक हो गए थे अपनी जॉब में, उन्होंने जब ये काव्य किया, बेंगलोर में प्रमोशन के साथ शिफ्ट हो गए। हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ। और अभी मयंक भाई कोटा से जो 36 नंबर का काव्य रेगुलर कर रहे हो, उनके जितने भी लॉन वॉन सब अटका था, सारे काम बन गए और अभी ग्रो कर रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तो इतना पावरफुल भक्तामर स्तोत्र है, उसका महिमा है, पीएलआर है, आपने इतना डिटेल से जाना है और सीखना चाहते हो। कुछ हेल्थ की आखिरी टिप्स, क्योंकि आधी दुनिया तो सड़ चुकी है, क्योंकि चलते नहीं है, योगा करते नहीं, प्राणायाम करते जी। नहीं है, और बहुत ही डाउन जब हो जाते हैं तब पूरी दुनिया में भागते हैं। लेकिन आज से कोई अपने आप को एकदम चार्जिंग करना चाहता है और वो भक्तामर हीलिंग से, तो हेल्थ की कोई गाथा अच्छी है भक्तामर में? 45 नंबर की गाथा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। शायद आप में वो क्रम अलग हो सकता है, थोड़ा सा अपना 44-48 काव्य का जो गैप है। बट उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, स्वच्छम दशामुपगताश्चित जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये काव्य को पानी को चार्ज करके, कैसी भी बीमारी, असाध्य कैसा भी रोग है, नित्य बस सिर्फ पानी का ग्लास लो, बॉटल लो, उसको एनर्जाइज करो और पी लो। आप वैसे ही जल विद्या करा रहे हो तो आप ये सारी चीजें कवर करोगे ही। पर ये 45 के काव्य को सुनते रहो, दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, सारी बीमारी, सारे वो कर्म झड़ते जाएंगे और आप स्वस्थ होते जाएंगे। इतनी शानदार चीजें जो आप मार्केट में 1 करोड़ रुपया भी देंगे तो वो मिलने वाली नहीं है। आज आप सभी का धन्य भाग्य है। खास बम्बई से आप सभी की सेवा के लिए, चैनल के लिए, दुनिया का भला हो, इसके लिए दीदी यहाँ पर आई है। आप सभी को एक एक छोटी छोटी चीजें बताई है। अब आपका डिसीजन का लेने का समय है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर तुरंत फोन करें, फटाफट अपना हीलिंग बुक कराएं, अपने जीवन का उत्थान करें और अपने सारे ड्रीम भगवान के शासन की भक्ति करते करते प्राप्त हो। एक बार सभी लोग प्रियंका जी को प्रणाम कमेंट में लिखते हुए बारंबार विनंती करते, क्योंकि आज उन्होंने बताया कि उनकी जो जर्नी अभी तक जो 40-50 महाराज साहब जी के साथ में गए, एक महाराज साहब जी का जो उन्होंने दृष्टांत बताया कि पूरी आभा प्रकाश दिख रहे थे, अब कभी जल्दी वापस पधारे। और एक एक गुरुओं, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि हमारे गुरुओं में भी अनंत शक्ति है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है बिखर चुके हैं, इधर 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 उधर भटक रहे हैं। आप हमारे जैन गुरुओं के पास खाली जा करके बैठ जाइए, उनमें से पसार होती हुई खाली हवा का स्पर्श कर लीजिए, इतना ताजगी भरा अनुभव करेंगे। स्वयं दीदी ने करा है, स्वयं मैंने करा है। आप सभी के जीवन में कुछ उत्थान को प्राप्त कर सके। आखिरी अंतिम संदेश सारे करोड़ों वर्ल्ड के सनातन धर्म, जैन धर्म, प्योरिटी वाले जितने भी पवित्र लोग हैं और जो अपने आप को उत्थान करना चाहते हैं, आज से क्या चालू करें? सिंपल है, वो नित्य भक्तामर पाठ चालू करें और पाठ करते समय एक पानी की बोतल रखें और पाठ करते समय उसको हील करके वो पानी पिया करें। उतना भी करेंगे, उनकी मन की शांति, रोग शांति और आभा मंडल पॉजिटिव, पावरफुल, पवित्र, और अपने आप सारे काम बनेंगे उनके। और घर से निकलते पहले भक्तामर का प्रथम नंबर का काव्य 3 बार पढ़ के निकले, सारे विघ्न दूर होंगे और सारे काम बनेंगे उनके। आज आपको कल्पवृक्ष, जैसे नाम है इनके फाउंडेशन का, ऐसे कल्पवृक्ष की चाबी दे दी है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में बड़ी खुशियां हैं, तो जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, अप्लाई कीजिए और आपके साथ में जो मिरेकल हो रहे हैं वो फीडबैक हमसे साझा कीजिए, जिससे और लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू करें। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, प्रणाम।